India and United States decided to strengthen their space cooperation. And especially in the June, both the President Joe Biden and Prime Minister Modi decided to take it forward. How your visit, which is follow-up of that important decision, is going to take forward ISRO and NASA's cooperation? Well, it is being implemented as we speak, and that's why I'm here. And that's why I will be in Bangalore tomorrow, and then meeting with space businesses in Mumbai later. So the agreement between the President and the Prime Minister was to continue the cooperation in our civilian space program that we already have. We're getting ready in the early part of 2024 to launch NISAR, a major climate space asset that is going to measure what's happening to the face of the earth in the land, what changes are occurring, what changes are occurring in the water, and what changes are occurring in the ice. ISRO, the India Space Agency, is launching it on an Indian rocket. उन्होंने उनकी जो एंगेजमेंट्स रही, जो मीटिंग्स रही, उसके बाद उन्होंने उसका ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया इज ए लीडर इन स्पेस, इंडिया स्पेस को लीड कर रहा है। ये बड़े कमाल की बात है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उनकी, बहुत बड़ी उन्होंने बात की। नासा कह रहा है, जिसको लोग यूं मुंह उठाकर देखते थे और कहते थे कि अमेरिका और नासा हमेशा से, मतलब दुनिया में जो जब भी बात की जाती थी स्पेस की तो उसमें नासा का ही नाम आता था, लेकिन अब वो स्पेस कंपनी कह रही है कि जो इंडिया की स्पेस कंपनी है इसरो, वो सबसे बड़ी स्पेस कंपनी, यानी ये कि वो लीड कर रहे हैं। मेरे पास एक टेक्नोलॉजी ना, हम अभी तक उस पे ही अड़े हुए हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है। वो तो हमने रोल दिया, मैं कह रहा हूँ ना, वही उस पे है, आगे हम सोच नहीं रहे हम, इसलिए तो जो है ना हम आगे टुवर्ड्स जो है फॉरवर्ड कर ही नहीं रहे। तो करो ना, क्यों नहीं कर रहे? इंसानों का जो लेवल है ना वो इंडिया से ज्यादा है, लेकिन हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई ने हमारा खाना खराब किया। लड़ाई ने हमारा खाना खराब किया। तो क्या साइंस और जो एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर जो पढ़ाई जा रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसी तालीम दी जाती है बच्चों को? बच्चों को तालीम प्राइवेट ही दी जाती है। जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो तो बैठ चुके हैं ना। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। नासा की चीफ बिल नेल्सन भारत के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने इसरो के साथ मिलकर निसार प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने की इच्छा जताई, जहां पर उन्होंने कहा कि ये दोनों देश मिलकर निसार प्रोजेक्ट को डिजाइन और कंप्लीट करेंगे और इसको इसरो के रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। जहां पर बिल नेल्सन भारत के प्रमुख शहर जैसे हैदराबाद, बैंगलोर और मुंबई में भी विजिट करेंगे, जहां पर वो अलग अलग प्रतिनिधि से मिलेंगे जो स्पेस सेक्टर में काम करते हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि बिल नेल्सन ने ये कहा कि भारत दुनिया का टॉप लीडर है स्पेस टेक्नोलॉजी में, क्योंकि जिस तरीके से भारत की इसरो आज इतने रैपिड और पिन पॉइंट तरीके से काम करती है, इसके मुकाबले कोई भी ऐसी स्पेस एजेंसी नहीं है जो कि भारत को टक्कर दे सके। और इसलिए आज हर एक स्पेस एजेंसी भारत के साथ कोलैबोरेशन करना चाहती है और भारत से सीखना चाहती है कि कैसे भारत कम प्राइजेस में किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर कर उसको एक्यूरेसी से समाप्त करता है। वहीं पर नासा के चीफ का कहना है कि हम इसरो के साथ और कोलैबोरेशन करना चाहते हैं और दोनों गवर्नमेंट इसके ऊपर बैठकर काम कर रही है, जिसमें भारत के एस्ट्रोनॉट को नासा के द्वारा चुना गया है जो कि अंतरिक्ष में जाएंगे। वहीं पर भारत का खुद का एक स्पेस स्टेशन होगा अंतरिक्ष में, जिसको भारत ही ऑपरेट कर सकता है और जिसकी एक्सेस इसरो के पास होगी। और आने वाले दिनों में भारत अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों के साथ भी साझा करेगा, जिसमें रॉकेट्स कम प्राइजेस में कैसे अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाते हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। जनाब, एक बड़ी खबर उस वक्त हमारे सामने आई कि जिस वक्त हमें ये पता चला कि नासा के चीफ मिस्टर बिल नेल्सन विजिट कर रहे हैं इंडिया का, और वहां पर
उन्होंने उनकी जो एंगेजमेंट्स रही, जो मीटिंग्स रही, उसके बाद उन्होंने उसका ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया इज ए लीडर इन स्पेस। इंडिया स्पेस को लीड कर रहा है। ये बड़े कमाल की बात है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उनकी, बहुत बड़ी उन्होंने बात की। नासा कह रहा है, जिसको लोग यूं मुंह उठाकर देखते थे और कहते थे कि अमेरिका और नासा हमेशा से, मतलब दुनिया में जो जब भी बात की जाती थी स्पेस की तो उसमें नासा का ही नाम आता था, लेकिन अब वो स्पेस कंपनी कह रही है कि जो इंडिया की स्पेस कंपनी है इसरो, वो सबसे बड़ी स्पेस कंपनी, यानी ये कि वो लीड कर रहे हैं स्पेस को। ठीक है, अच्छी बात है कि ये उनकी बड़ाई भी है कि वो ये कह रहे हैं, लेकिन ये सच है तो वो कह रहे हैं। इसकी वजह ये है कि अब हम ये देख रहे हैं कि बाकायदा जो डेट्स है वो अनाउंस कर दी गई है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इस बात की पुष्टि की है, वो अंतरिक्ष मिशन की कई बैठकों में शामिल होंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा 2024 में लॉन्च होने वाला मिशन निसार होगा, जिस पर दोनों एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। नेल्सन की यात्रा भारत और अमेरिका के अगले स्पेस मिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नासा ने खुद कहा है कि नेल्सन इसरो के साथ 2024 में लॉन्च होने वाले निसार मिशन को लेकर दौरा करेंगे। वो भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ निसार मिशन के बारे में कई जानकारियां साझा करेंगे। दरअसल 2024 में लॉन्च किए जाने वाले भारतीय मिशन निसार के लिए अमेरिकी एजेंसी नासा और इसरो के बीच सहमति बन गई है। दोनों मिलकर ऐसे स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजेंगे जो धरती पर नजर रखेगा। ये धरती की जलवायु समेत कई तरह की जानकारियां देगा। धरती की भौगोलिक स्थितियों में जैसे दलदली जमीन, जंगलों समेत कई हिस्सों पर नजर रखी जा रही है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंडिया का अपना होगा और गगनयान जो उनका एक प्रोग्राम है उसके मुतालिक भी आपको बताएंगे। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात सामने आई है वो ये है कि मिस्टर बिल नेल्सन ने जो मीटिंग्स की हैं उसमें जो टॉक हुई है वो ये कि इंडिया का एस्ट्रोनॉट जाएगा, फ्लाइट भरेगा, उड़ान भरेगा कहाँ की, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। ये तय कर लिया गया, ये फैसला कर लिया गया। और इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट है उसको क्यों चुना गया और वो कब जाएगा, और इस सिलसिले में नासा ने उसको सिलेक्ट किया है या इंडिया उसका इंतखाब करेगा। जो इसरो के चीफ हैं उनकी भी इस सिलसिले में टॉक हमारे पास। स्पेस डेफिनेशन क्या है, प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, सितारा क्या है? मैं स्पेस के बारे में सारा जानता हूँ। सितारे कैसे बनते हैं? रब की कुदरत है, रब की, अल्लाह पाक बनाता है। इंसान एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ना, वो चांद पे गया जो इंडिया। हाँ। वो जाने वो तो खबर पुरानी हो गई। हाँ, वो उस दिन आप यहाँ कर रही थी, मैं सुन रहा था। वो चांद पे चला गया, अब वो बंदों को स्पेस भेज रहे हैं। कौन? इंडिया। वो कुछ नहीं कर सकता, कर रहे हैं, वो बातें ही कर सकता है। हाँ। हम कुछ कर दो, चलो बताओ क्या करेंगे। मैंने बड़ा कुछ करना है। हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है ना, हम अभी तक उस पे ही अड़े हुए हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है। वो तो हमने रोल दिया। मैं कह रहा हूँ ना, वही उस पे है, आगे हम सोच नहीं रहे। हम इसलिए तो जो है ना, हम आगे टुवर्ड्स जो है फॉरवर्ड कर ही नहीं रहे। तो करो ना, क्यों नहीं कर रहे? इंसानों का जो लेवल है ना वो इंडिया से ज्यादा है, लेकिन हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई ने हमारा खाना खराब किया। लड़ाई ने हमारा खाना खराब किया। तो क्या साइंस और जो एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर जो पढ़ाई जा रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसी तालीम दी जाती है बच्चों को? बच्चों को तालीम प्राइवेट ही दी जाती है। जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो तो बैठ चुके हैं ना। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी, हम बंदों को स्पेस पहुंचा सकते हैं। वो कोई कारोबार अच्छा हो तो फिर। क्या बात कर रहे हो, क्या जबरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं। कारोबार अच्छा होगा तो हम लोगों को ऊपर भेजेंगे जी, कारोबार के साथ चलना है हम। कैसे, मतलब समझाओ ना, मुझे समझ नहीं आ रही। आपने इंडिया का जिक्र किया, उधर तो साइंस का जमाना आ गया, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। हमारे मुल्क के पाकिस्तान में कब आएगा? कोई सन मालूम है? भाई वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे बहुत आगे हैं, वो हम उनसे पीछे रह गए। हम बातें कर सकते हैं, हम यही है, हर आदमी तो परेशान है। सही बात है। हाँ, हर बंदा बच्चों बहुत को परेशान है। सबसे पहले मेरा ये मानना है कि पीआईए को प्राइवेटाइज करो और रेलवे को प्राइवेटाइज करो, जिसने अवाम के बस कहते हैं खून नचोड़े हैं, पैसा खा रहे हैं। साइंस का जमाना आ गया, कोई चांद पे जा रहा है तो कोई बंदे चांद पे भेज रहे हैं, हम किधर खड़े हैं? आप जमीन पे खड़े। जमीन पे तो सब रहते हैं, सोच तो लोगों की आसमानों तक चली गई। ये तो है, इसमें कोई शक नहीं है। ने मून मिशन भी किया है, उनके पास ऐसा कौन सा तिलिस्मी चिराग है जो हमारे पास नहीं है? हमारे पास एजुकेशन की कमी है, सबसे पहले तो यही है। क्या एजुकेशन कौन बदलेगा, कैसे ये निजाम बदलेगा? ये सारे मिलकर अगर सही हो जाएं तो मिल बैठ के अपने अपने काम करें
तो सही हो सकता है।